प्रिय मित्रों, आज दैनिक दिनचर्या की कड़ी में ये मेरा लगभग रोज का समय होता है कि जब हम एकांत चिंतन करते हैं, उस समय कोई मेरे इर्द गिर्द नहीं होता। मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि मेरी कोई आवाज़ भी ना सुने कि मैं किससे फ़ोन से बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरा एक अध्ययन कक्ष है जहाँ मैं एक चिंतन के उसमें अपने आप गोता लगाते हुए और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करता हूं और वो आप लोगों से साझा करता हूं। मित्रों, हमारा यह कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं YouTube के माध्यम से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे हो जाएं, मेरे ज़्यादा व्यूज आने लगे, ज़्यादा लाइक कमेंट्स आने लगे। कोई अभिलाषा नहीं, कहीं कुछ नहीं। न मैं पैसा कमाने के लिए थोड़ा YouTube पर आया हूँ। YouTube एक ऐसा मंच है जहाँ से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं और इसलिए हम YouTube के माध्यम से आप लोगों से भी यही अनुरोध करते हैं बीच बीच में कि यदि आप 10 मिनट 15 मिनट की जो मैं बात आप सब तक देखिए, जिनके पर्सनल उसमें मतलब कि पर्सनल मैसेज में व्हाट्सएप पर जैसे कि हमने आपको व्यक्तिगत रूप से भेजा, तो अगर आपके व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर हम अपनी यह बात आप तक पहुंचाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप हमको सुनेंगे और उस पर लाइक कमेंट्स करेंगे ना। हमारा मतलब यह होता है कि आप तक देखिए, यह बात तो आप भी समझ होंगे कहीं ना कहीं। हर एक से मैं अपने इष्ट मित्रों और भाई बंधु सबसे मैं यह कहना चाहता हूँ, किसी भी संगठन में जो उस संगठन का प्रमुख कार्यकर्ता होता है, वो उस संगठन का चेहरा होता है, उस संगठन के रीति नीति सिद्धांत उद्देश्य और आंदोलन पर वह मुख्य वक्ता होता है। हम उसी भूमिका में अपने आप को लाते हुए जो बात आप तक पहुंचाते हैं, यह श्रीनिवास राय की बात नहीं है। मेरी क्या औकात है कि मैं आपको जो है मैसेज करूं, वो करूं। लेकिन भारत रक्षा दल ट्रस्ट का संस्थापक का जो दायित्व है, वह दायित्व हमसे कहता है कि आप अपने लोगों को जगाओ, उनको देश और समाज के प्रति कर्तव्य के भाव को, उनके अंदर अभिव्यक्ति का भाव जगाओ। उनसे जो है जो बिंदु पर आप बात कर रहे हैं, उन बिंदुओं पर उनसे विचार मांगो और इस उद्देश्य से ही हम आपके व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर अपना यह मैसेज, अपना जो बात हम YouTube के माध्यम से शेयर करते हैं, इसीलिए भेजते हैं। तो साथियों, थोड़ा बहुत आपस में जैसे कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि मेरे को देखिए, हमको इसकी कोई परवाह नहीं है कि हमको 100 लोग सुन रहे हैं कि 500 लोग सुन रहे हैं कि 10 लोग सुन रहे हैं। हम कहते हैं हमको 10 लोग सुन रहे हैं ना, तो हम अकेले यहाँ बैठ करके एक जगह बात किए और 10 लोगों ने मेरी बात को यहाँ से सुन लिया, तो ये तो मेरी उपलब्धि है। और यही मैं आप लोगों से भी प्रतिक्रिया स्वरूप में चाहता हूँ। आप लोग भी अपने, मैं भारत रक्षा दल के हर कार्यकर्ता से यह बात कह रहा हूँ, संगठन के तमाम आंदोलन हैं, मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर एक मुद्दा लीजिए और उस मुद्दे के ऊपर पहले लिखिए, फिर लिखने के बाद में उस पर जो है पढ़िए, स्वयं से आप संतुष्ट हैं, फिर उस पर जो है आप पढ़ते हुए एक वीडियो बनाइए, आप हमको भेजिए। हम आपको संगठन के इसी प्लेटफार्म से इस रूप में समाज के सामने लाएंगे कि इन्होंने देखिए भाषा के ऊपर अपना, ये फलाने जी हैं और इन्होंने राष्ट्रभाषा के मुद्दे के ऊपर अपना वक्तव्य दिया है, ये फलाने जी हैं, इन्होंने जो है नशाबंदी आंदोलन के लिए जो है पर अपना विचार दिया है। इस तरीके से जो सामाजिक संस्था के रूप में हमारे आपके विचार हैं, जो देश के विचार हैं, जो समाज के विचार हैं, उन विचारों को आपस में साझा किया जाए। हम सामाजिक कार्यकर्ता, देखिए एक चीज़ बताएं, आप इस दृष्टि से बड़े हैं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता की सोच तो उसकी होती कि हमको सभासद बनना है, विधायक बनना है, हमको ये बनना है या हमको इस रूप में जो है लाभ लेना है। उसमें ज़्यादा सोच इस प्रकार की विकसित होती है, लेकिन आपकी सोच में कुछ पाने की अभिलाषा नहीं होती है।
कुछ करने की अभिलाषा होती है। सामाजिक कार्यकर्ता होना गर्व की बात है। आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करिए कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और देश और समाज के मुद्दों के ऊपर आप चिंतन करते हैं, देश और समाज की दिशा और दशा के ऊपर आप एक दृष्टिकोण रखते हैं। तो इस प्रकार के जागरूक कार्यकर्ता के रूप में आप से संघ भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपेक्षा करता है, क्योंकि हम सबका मित्रों, देखो फिर मैं वही बात कहना चाहता हूं, अनमने मन से कोई जने कोई काम मत करिए। अनमने मन से काम करेंगे तो उसका परिणाम अनमना आएगा। पूरे मन से आओ, पूरे मनोभाव से आओ। देखो मित्रों, एक बात समझो, आप अपने आप को अगर वास्तव में कहते हो कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके निम्नवत कर्तव्य हैं। आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के बाद आप अपने समाज में, अपने गांव क्षेत्र में कुछ लोगों का समूह बनाइए, उन लोगों से मित्रवत संबंध बनाइए, उनके यहाँ आप जाइए, वो आपके यहाँ आए जाएं, और जब बैठें तो देश और समाज के मुद्दों के ऊपर आपस में बात करें। चाय पीते रहें और देश और समाज के मुद्दों पर चर्चा करें, और उस चर्चा को जो है और लोगों तक पहुंचाएं, उसकी या वीडियो बना करके जो है हम तक जो है भेजिए। आपकी चर्चा समाज और राष्ट्र के हित के मुद्दे पर होगी तो हम भारत रक्षा दल ट्रस्ट के यूट्यूब के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएंगे। एक जन आंदोलन मित्रों हम लोगों को अगर बनाना है तो जन आंदोलन ये तभी बनेगा जब हर कोई अपने कार्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होगा। देखिए, आप बैठकों में आते हैं, आपके आने से एक संख्या बढ़ती है। हम पहले भी अतीत में भी यह बात कह चुके हैं कि आज का जो सामाजिक माहौल है, उस सामाजिक माहौल में कौन कौन आया इसका कोई महत्व नहीं होता है। माहौल यह है कि कितने लोग आए, और इस नाते जब आप आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। अच्छा लगता है कि नहीं देखिए 50-100 साथी 200 साथी जो है हमारे अनुरोध पर यहाँ एकत्रित हुए। तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एकत्रित लोगों के माध्यम से देश और समाज के हित के मुद्दों को उनसे भी कहें कि यही काम आप करो। देखिए, हम लोग जो है का मूल क्या है, एक रिले दौड़ के रूप में हम आप काम कर रहे हैं। सारे लोग जो है, एक धावक यहाँ से दौड़ता है और 100 गुणे 4 की दौड़ है, और अगले धावक को जो है वो डंडा पकड़ाता है, फिर वो अगला उसको पकड़ाता है, फिर चौथा जो है उसको फाइनल करता है। हमारे लोगों के मित्रों भूमिका इसी रूप में है समाज के लिए, अपने देश के लिए। हम लोग कुछ दूर तक आए हैं, हम लोग की भी उम्र बढ़ रही है, अब रोज तो जवान हो नहीं रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा काम बांटिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा काम करिए। पहली बात तो यह है, और अपने कार्य और कर्तव्य के प्रति जागरूक होइए। आप नहीं, आप वीडियो बना करके अपनी बात बोल सकते हैं, आप लिख करके हमको भेजिए, और मैं आपका लिखा हुआ पत्र अपने संगठन के इस चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाऊंगा। भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपने हर कार्यकर्ता को जनता के बीच में अपने संगठन के मुद्दे और आंदोलन के मुद्दों पर उसके वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता है। तो साथियों, हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे। पहली बात तो यह हम आपको अवगत करा दें कि 21 सितंबर को आपके संगठन का 28वां स्थापना समारोह आयोजित होना है। भारत रक्षा दल ट्रस्ट इस संदर्भ में शनिवार को 24 तारीख को संगठन के मुख्यालय कार्यालय पूर्वी दिनखेड़ा पारा में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहा है। आप इस बैठक में आइए। उसमें 21 सितंबर के कार्यक्रम के संदर्भ में क्या कार्य योजना है, किस तरीके से इसको मनाना है, क्योंकि ये आपकी संस्था का 28वां स्थापना समारोह होगा। उसमें आप सबके विचारों के से लेते हुए हम लोग उसके कार्यक्रम की कार्य योजना बनाना चाहते हैं। संगठन की क्या कार्य योजना है इस पर आप सबको बताना चाहते हैं। आपके विचार, हमारे विचार, हम सबके विचारों से एक कार्यक्रम का रूप बनेगा, और उस अनुसार हम लोग को कार्यक्रम करना है। तो मित्रों, विस्तार से और बातें करेंगे हम लोग शनिवार 24 तारीख को। आइए, फिलहाल तो हम लोग 24 तारीख को इकट्ठा हुआ जाए, और इस उद्देश्य और आंदोलन के रूप में, मित्रों, मृत्यु जीवन का सत्य है,
पता नहीं कब आएगा, केवल ये नहीं मालूम है। जाते जाते इतिहास के पन्ने में दर्ज होने की तैयारी करो, और इतिहास के पन्ने में दर्ज होना चाहते हैं तो आइए जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए एक लड़ाई लड़ लिया जाए। जाते जाते इतिहास में लिख जाए कि फलानी संस्था और फलाने फलाने लोगों ने इस पर खूब लड़ाई लड़ी थी और सरकार ने उस बात को मान लिया। हताश न हो दोस्तों, निराश न हो। जब तक यह आंदोलन जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक ये कानून नहीं बनेगा, और इस जन आंदोलन के बनने के साथ ही एक राष्ट्रवादियों का समूह देश में खड़ा होगा। वह राष्ट्रवादी जिनकी सोच अपने प्रधानमंत्री के सपनों का भारत बनाने में है। मैं बार बार इस शब्द को जो है जोड़ूंगा, कुछ लोगों को मिर्ची इसमें लग जाती है, तो आपकी मिर्ची लगे। मित्रों, आप विचार करो, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को कौन सा स्वार्थ है, किसके लिए वो आखिर जो है इतना जुनून के साथ तमाम गालियां खा रहे हैं, तमाम लोगों के दुश्मन बने हुए हैं, तमाम लोगों के आंखों में खटक रहे हैं, वही सब कुछ जानते हुए भी। लेकिन चूंकि देखिए, दो रूपों में हमारे आपका चरित्र है। हम आप एक सामान्य लोग हैं। हम लोगों की पहली अभिलाषा यह है कि भैया हम आपसे मिलें तो हंस के मिलें, आप हमसे मिलो तो हंस बोल के मिलो, आपस में प्रेम से मिला जाए। ये नहीं कि हम आपको देखें तो भुन्नाए जा रहे हैं, आप हमको देख करके भुन्नाए जा रहे हो ना। हम और इस प्रकार की स्थिति अगर कहीं बन रही है तो भैया सहजता के साथ नमस्कार करके उस व्यक्ति से अपने को अलग कर लो, लेकिन फिर उसकी ना बुराई करिए ना उसकी निंदा करिए, कुछ नहीं। ठीक है, अब आपको हमने त्याग कर दिया, अब हमारा आपका नमस्कार, और अपेक्षा यही करेंगे कि अब चूंकि हमारा मित्र नहीं है तो आप ना मेरी बात करो ना मैं आपकी बात करूँ, और कह करके एक सामान्य जीवन हम आप जीना चाहते हैं, घर में परिवार में हंसते बोलते एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। हम सबकी प्रथम सोच अपना निजी जीवन है, लेकिन इस निजी जीवन के साथ ही हम लोग थोड़ा बहुत एक सामाजिक जीवन भी की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये थोड़ा बहुत जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ये थोड़ा बहुत है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 4 लोगों को हम लोग अगर जागरूक करते हैं, इस बात के लिए सहमत करते हैं कि भैया ये बताओ यार 145 करोड़ हो गए, रोज़ आबादी बढ़ती जा रही है, खेत खलिहान घटते जा रहे हैं, नौकरी चाकरी मिल नहीं रही है यार, ये आबादी की रफ्तार एक दिन गृह युद्ध करा देगी दोस्त। एक दिन ये स्थिति आ जाएगा कि लोगों के पास जब खाने को नहीं होगा, जब लोगों के पास अभाव होगा और कुछ लोगों के पास बहुत अधिक मात्रा में होगा, तो जो अभाव में जीवन जी रहे लोग हैं वह लोग कहीं बागी ना हो जाएं इस देश में। और इस देश को देखिए, मैं फिर से यह बात सरकार से कहना चाहता हूं, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, नहीं तो इस देश में जो कांग्रेस नेता ने कहा था वो उस नेता के विचार कर लीजिए। जो है वो सलमान खुर्शीद ने कहा था कि ऐसा हो सकता है। यस, यही इनकी तैयारी है कि ये लोग ऐसा करना चाहते हैं, और इसके लिए ही हम लोग बार बार कह लें, पहला काम जनसंख्या नियंत्रण कानून, सख्त कानून बनाइए। नागरिकता समाप्त करने तक का उसमें प्रावधान जो है किया जाए, वोटर लिस्ट से नाम हटाने तक का प्रावधान किया जाना चाहिए। एक सख्त कानून जो है इस देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। उसको मैं बार बार वर्णन करना उचित नहीं समझता हूँ। तो धर्मांतरण का मुद्दा है, घुसपैठ का मुद्दा है, समान नागरिक संहिता का मुद्दा है। ये देश के वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर सख्त कानून बनना बहुत जरूरी है। इस देश में जाति पात का भेदभाव, असमानता, हम कहाँ शिक्षित होते जा रहे हैं? कौन कह रहा है हम शिक्षित होते जा रहे हैं? हम तो जाहिल होते जा रहे हैं, हम गंवार होते जा रहे हैं। हम जाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं, हम धार्मिकता के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं। हम ठीक है, वो भाड़ में जाए जो है कि वो मुगल कैसे आए थे और किस रूप में आए थे और क्या हुआ था, सब वो हम सब कुछ भूल जाते। हुआ था सो हुआ था, आज की बात करो। आज जो है हम आप अतीत में हम लोग काफ़ी दिनों तक एक दूसरे के अच्छे मित्र ही तैसी रहे हैं। आप हमारी शादी में नाचते कूदते थे, हम आपके शादी में नाचते कूदते थे, इतनी नफरत की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज क्यों हो गई? क्योंकि कुछ सत्ता के दलालों ने आपके हमारे मन मस्तिष्क में इतनी नफरत पैदा कर दी है, इतनी नफरत पैदा करती है कि जिस कारण समाज में असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। और इसको अगर नहीं रोका गया
यह चुनौती है और हम समाज सेवियों से यह बात कहना चाहते हैं, समझाओ ऐसे लोगों से जो जातिवाद की संकीर्णता की मानसिकता में ग्रसित हैं, समझाओ ऐसे लोगों को जो है जिनको जो है धार्मिकता का जहर पिला करके और उनको कहा जाता है कि जमहूरियत का जमाना है और हमारा इंकलाब होगा, इस प्रकार की भाव। अरे जब होगा तब होगा, आज तुम कौन सी जीवन जी रहे हो ये तो देखो। तुम वक्फ ही बोर्ड वालों को लेकर के देख लो, तुम्हारे वक्फ बोर्ड वाले में बेईमानों का साम्राज्य है। बेईमानों का साम्राज्य शब्द से हम वो कर रहे हैं और तुम्हारे सब साधन और संसाधन के ऊपर वो आनंद उठा रहे हैं। कितने गरीब मुस्लिमों का कल्याण हुआ वक्फ बोर्ड से और कितना हो रहा है। आज वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है वह जमीन उठा करके अपने ही मुस्लिम भाइयों को उठा करके दे दो, सबको जो है 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट दे दो, जिनके पास नहीं है जो है मांग लो प्रार्थना पत्र जो है उठा के बांट दो, हम समर्थन करते हैं तुम्हारा इसका जो है। लेकिन तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो जो है दूध पी रहे हो, मलाई खा रहे हो, रबड़ी खा रहे हो, सब कुछ जो है। तो मित्रों, हम सभी देशवासियों से कहना चाहते हैं, भारत रक्षा दल ट्रस्ट सत्य की बात करता है। हम अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते हैं और सत्य का आईना दिखाना चाहता है और अंतरात्मा से हर कोई अपने हाथ सीने पे हाथ रख करके विचार करना कि क्या हम लोग कौन सी बात गलत कह रहे हैं। आओ बहस करो ना हमारे साथ, देखो जो है जिसको बहस करना है। हम भारत हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं, खुल करके बोल रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले, इसके लिए हम लोगों को जगाएंगे। हर एक जगह हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम रोड जाम और ये वो सब नहीं करेंगे। हम एक जन तैयार करें, भैया ऐसा ही बताओ हमारी बात से आप सहमत हो कि नहीं, इनके और उनके में जो है चाहे जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों, ये भी इंसान हम भी इंसान, क्यों भेदभाव। तो एक बार हर कोई कहेगा नहीं भाई बात तो सही करो। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि सभी के लिए एक कानून बने, समान नागरिक संहिता लागू हो। यह सब राष्ट्र के मुद्दे हैं मेरे देशवासियों। जाते जाते इस देश को जो, फिर से वही मैं कहूँगा, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से यह निकलता है, मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ कि कांग्रेस ने जो हम लोगों को जहर बो करके दिया है, उस जहर को अपने जीते जी चलो समाप्त करा लिया जाए। मोदी जी को शक्ति दिया जाए और इनके शक्ति इस रूप में दिया जाए कि हम इनके जिंदाबाद लगाते हुए और समान नागरिक संहिता की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भी लगाएंगे। ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होगा इस देश का साथ दो दोस्तों, एक वह आंदोलन आप करने की दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हो जो सशक्त राष्ट्र के निर्माण को समर्पित होगा। तो हम सब आइए संगठित होकर के 21 सितंबर के कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा किया जाए। शनिवार को 24 तारीख को आइए, बहुत बातें करना है और उस मुद्दों पर जो है अलग अलग नेतृत्वकर्ता तैयार करना है। एक एक आदमी तैयार कर, एक एक आदमी को काम देना, भैया आप ये काम करो, भैया आप ये काम करो। अब काम पकड़ने के भाव से आ जाइए, केवल मीटिंग में बैठ करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके राष्ट्र धर्म के कर्तव्य से अपने को निर्वहन मत समझिए। अब आपको काम करना है, आइए बैठा जाए और किसी को भी काम लादा नहीं जाएगा, थोपा नहीं जाएगा। हर कोई को काम उतना ही दिया जाएगा जितना वह सहजता से कर सके। तो साथियों 24 तारीख को मुलाकात होती है शाम को 4 बजे मुख्यालय कार्यालय में। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।